बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल ग़ुरूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम उलमाए इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 185 पढ़ी है। मेरा उन्वान है फ़िक्र आखिरत और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का अमल। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप आज जुमा का दिन होने के बावजूद भी इशा की नमाज के अंदर मस्जिद के अंदर जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। फ़िक्र आखिरत जो मेरा टॉपिक है, फ़िक्र माना आम फ़िक्र और आखिरत माने मरने के बाद की ज़िंदगी की फ़िक्र। फ़िक्र के माना है किसी चीज़ के बारे में सोचना और आखिरत का माना है मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में सोचना। आज हम और आप दुनिया के बारे में बहुत सोच रहे हैं और हर एक को फ़िक्र है। बेटी अगर पैदा हुई तो डायरेक्ट शादी की फ़िक्र, अभी सिर्फ पैदा ही हुई है तो शादी की फ़िक्र, शादी कब होगी, कैसे होगी, क्या होगा। पढ़ाई लिखाई की फ़िक्र थोड़ा कम है, डायरेक्ट वहाँ। बच्चे लोग हुए, कमाने वाले कम होंगे, उसकी फ़िक्र। बेहतरीन जगह पे सेट हो जाए, फ़िक्र। अच्छी नौकरी मिल जाए, फ़िक्र। बिटिया पढ़ेगी तो जब तलाक हो जाएगा तो पाँव पे खड़ी रहेगी, ये फ़िक्र। अच्छा, फ़िक्र है रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान, यही फ़िक्र है। फ़िक्र है नाम की फ़िक्र, दुकान की फ़िक्र। मरने के बाद की फ़िक्र बहुत कम है, इल्ला माशाअल्लाह। जितनी फ़िक्र हम और आप दुनिया के लिए कर रहे हैं, अगर उससे आधी फ़िक्र भी मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए करें तो कामयाब हो जाएं। इसी फ़िक्र में इसकी टोपी उसको पहना रहे हैं, उसकी टोपी उसको पहना रहे हैं, उसकी टोपी उसको पहना रहे हैं और ये सब चल रहा है, लेकिन फ़िक्र तो है क्या होगा कल, जो हो गया गुजर गया उसके बारे में फ़िक्र। रोटी कपड़ा और मकान, उसी के ऊपर गौर कीजिए। जो कपड़ा हम और आप पहने हुए हैं, हमारे मरने के बाद जो कपड़ा हमको पहनाया जाएगा वो हमें भी पता नहीं, किसी को पता नहीं। जो घर हमारा मकान होगा किसी को पता नहीं, कहाँ मालूम कहाँ पर है। कोई बता दे? कोई बता नहीं सकता। और हर एक को वहाँ पहुँचना है और फ्री में हमने वो रखा है। कोई बोल दे जी मैंने ज़मीन ख़रीद रखी है, असल ख़रीदारी करनी थी तो उसी की करनी थी।
लेकिन वो फ्री में जगह मिलेगी। और जब दुनिया में आए थे तो मुट्ठी बंद थी। बच्चा जब पैदा होता तो आप देखिए मुट्ठी बंद है, लेकिन जब दुनिया से जा रहे हैं तो वो भी मुट्ठी खुली हुई है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे हैं, लेकिन खाली हाथ जा नहीं रहे हैं, साथ में ले जा रहे हैं कुछ। हाथ खाली तो है लेकिन ले जा रहे हैं, या हमारे साथ लोग चल रहे हैं। और कब्र के अंदर जो चीज़ हमारे साथ जाएगी, हम और आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं, यह अहम मसला है। और जिसने भी तैयारी कर लिया है वो बड़ा कामयाब है। फ़िक्र, अगर अरब देश में कमाने के लिए जाते हैं तो लोगों को फ़िक्र, पासपोर्ट बनाना है, अच्छा वीज़ा लेना है, और ज़रा बहुत अरबी भी सीखनी है। अंतबिन तवाना बिन सवा सवा आना रो सफ़र, अल्लाह खलास, रो 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 हाजी हाज रो रो, अल्लाह हाजी रो रो, फ़िक्र तो है। और इंग्लिश में अगर बेटा बात करे, हाउ आर यू, आई एम फाइन, सो गुड, क्यूट, सो क्यूट, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेटा कितना अच्छा है, सो स्वीट। इंग्लिश बोल रहा है, फ़िक्र। आज हम और आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फ़िक्र है इसकी, कितना लगा रहे हैं, कितना आएगा, और है ही फ़िक्र। इसलिए मौलवी लाइन में लोग कम आ रहे हैं, क्योंकि मौलवी लाइन में पैसा नहीं है। क्लियर बात है। अगर महाराष्ट्र सरकार ये ऐलान कर दे कि जो भी हाफिज़ कुरान है हम सबको सरकारी नौकरी देंगे, तो सरकारी नौकरी की वजह से हर घर में एक नए हाफिज़ होगा कि नहीं होगा? फ़िक्र। जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया, सबसे बड़ा है पैसा पीर। न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया है। कमा रहे हैं। सेठ साहब सलाम अलैकुम। सेठ भी सोच रहा है मैं बड़ा सेठ हूँ। बोलना चाहिए रे भैया हम तो गरीब खुद ही हैं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद। सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 15। ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के दरबार के भिखारी हो। अल्लाह तारीफ़ों वाला है, बेनियाज है। मेरे भाई हो, मेरा रब किसी को देकर आजमाता है और किसी को ना देकर आजमाता है, लेकिन दुनिया भी बगैर मेहनत के नहीं मिलती। कोई ये बता दे बगैर मेहनत के मिल जाती है? 24 घंटा कम पड़ रहा है। 24 घंटा काम कर रहे हैं फिर भी कम पड़ रहा है। तो जब दुनिया 24 घंटा में मेहनत के बाद नहीं मिलती है, तो मरने के बाद की ज़िंदगी कैसे मिल जाएगी? हम और आप जब रोज़ा रखते हैं तो इफ्तारी का सामान इफ्तारी के वक्त नहीं खरीदते, बल्कि ज़ोहर के वक्त ही से तैयारी होती है, इफ्तारी करनी है। कोई बता दे ना। और अगर सफ़र पे जाना हो तो पहले ही से हम और आप गाड़ी में तेल भरवा लेते हैं। कोई माई का लाल ये कह दे कि मौली साहब जब गाड़ी बंद हो जाएगी तो जाऊंगा तेल भरवाने, बोले। और उसके अंदर गाड़ी में भी नंबर आते रहता, जल्दी भरा लीजिए, जल्दी भरा लीजिए, जल्दी भरा लीजिए। उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी अल्लाह ताला बहुत सारी जगह पे आजमाता है। तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, अब चलना है, अब चलना है, अब चलना है। कुछ लोग सिग्नल को समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। समझ गए? गाड़ी में देखते ना आप सिग्नल लाल वाला, वो भाई जल्दी से भरा लो, जल्दी से भरा लो। तो अल्लाह ताला हम लोगों को भी आजमाते। अवला यरौन अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आम मर्रतन व मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 126। क्या हो गया उन लोगों को? साल में एक बार या दो बार आजमाए जाते हैं, फिर भी तौबा नहीं करते, न नसीहत हासिल करते हैं। लॉकडाउन लगा, उससे पहले बड़े अच्छे नमाजी थे अल्हम्दुलिल्लाह, घर में बैठ बैठ के गेम खेल खेल के। वो तो अच्छा हुआ, वो तो अच्छा हुआ, बेटा हुआ था। अगर बाप होता तो क्या मालूम क्या होता, नहीं समझे?
अब इतनी आसान उर्दू भी समझ नहीं पा रहे तो कैसे बोलना पड़ेगा। वो तो बेटुआ था तो गेम चल गया, अगर बाप होता तब सांप सीढ़ी खेल दे। बाप का मतलब समझे? अरे वो बाप जिसको लेकर माँ मारती थी बच्चे को, वो मोबाइल नंबर क्या नंबर है उसका, 333 वाला, छोटा वाला जो होता था ना, बहुत भारी वाला, आप समझे, छोटा वाला, उसकी बैटरी एक हफ्ते तक चलती थी और अम्मी जब गुस्से में आ जाए तो उसे उठा के मार दे। वो बाप था, लेकिन बाप बेचारा बहुत अच्छा था, किसी को बर्बाद नहीं किया। ये बेटुआ जब से आया है तो सबको बर्बाद कर दिया है। तो वो तो अच्छा है, लॉकडाउन अभी लगा है 2019-20 में, अगर 2005 में लगा होता तो, कोरोना वायरस अगर उस वक्त आया होता तो बेटा तो था ही नहीं, तो ये सांप सीढ़ी खेलते उसमें, है ना। देखा आपने कितने लोग जो नमाजी थे बेनमाजी हो गए, सब उल्टा हो गया, बोर हो गए, बोर हो गए। आप चले जाइए बाहर, देखिए लोगों को, उनके बाद टाइम ही टाइम है। अरे टाइम नहीं पास हो रहा है तो क्या करें, खेल रहे हैं, कोई लूडो खेल रहा है, कोई ये खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, दिस और डैट, सबको फिक्र है। लेकिन एक चीज़ की फिक्र सबको है दुनिया में, सियासत की। अच्छा, कौन सी पार्टी आ रही है, कौन नेता जीत रहा है, कौन है उसको जीतना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक, लेडीज से लेकर जेंट्स तक, सबको फिक्र एक ही है, किसकी सरकार बन रही है भाई। और एक बात और बता दूं, शहर से ज़्यादा एडवांस गांव का नेटवर्क है। शहर वाले का नेटवर्क 2G है और गांव भर का नेटवर्क 5G है। नहीं समझे? नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूं भाई, ये नेटवर्क शहर में क्या होता है, देहाती लोगों को पहले पता चलता है, फिर उसके बाद शहर में फ़ोन आता, भैया ये हो गया, हाँ, इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र है उन लोगों को, सुभान अल्लाह। टाइम ही टाइम है। फलाने नेताजी जीत गया, मिठाई खिला रहे हैं, फटफटिया पर घुमा रहे हैं, क्या टाइम ही टाइम है भाई, कितनी फिक्र है। घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं कामयाबी के लिए, जिताइएगा फलाने भैया को, फलाने भैया को जिताइएगा, फलानी भाभी को जिताइएगा, फिक्र है, सबको फिक्र है। दीन के लिए बुलाइए, दुआ कीजिए, मौलवी साहब अल्लाह ताला तौफीक दे दे। अच्छा, यानी दीन के लिए तौफीक और दुनिया के लिए, यानी दीन के लिए मौलवी साहब दुआ करें कि अल्लाह ताला तौफीक दे दे कि नमाजी बन जाए, और दुनिया के लिए नेतागिरी हम करते रहें। वाह वाह वाह, वाह रे वाह। फिक्र, जिसकी फिक्र जैसी है वही हिसाब से वो भाग रहा है, मेहनत कर रहा है। और दुनिया एक ऐसी है जो जिस चीज़ में मेहनत करेगा दुनिया उसको मिल करेगी। गलत किस्म के भी लोग मेहनत कर रहे हैं, उसको दुनिया मिल रही है। फिक्र कर रहे हैं दिन रात। क्रिकेट तो जानते हैं, सब लोग क्रिकेट जानते हैं भाई, अपने भारत में तो भूत है क्रिकेट का। और क्रिकेट का जिनको भगवान कहा जाता है, बहुत मशहूर, 25 साल तक खेले हैं वो, और 25 साल में इतनी प्रैक्टिस करते थे कोई हिसाब नहीं। यानी जो जिसमें मेहनत करता है वो चीज़ उसको मिल जाती है। लेकिन आखिरत एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ तौहीद वाले ही को मिलने वाली है। किसी और को दुनिया में जो तौहीद वाला नहीं था उसको आखिरत मिलने वाली नहीं है मेरे भाइयों। और जो तैयारी यहाँ करेगा उसी का फ़ायदा वहाँ होगा, जो तैयारी यहाँ नहीं करेगा वहाँ अफसोस करेगा। कितने लोग क्या बोलते हैं, मौलवी साहब जो होगा देख लिया जाएगा, जो होगा देख लिया जाएगा, देख के क्या कीजिएगा। अरे यहाँ तो कम से कम एक चांस मिला हुआ है कि भाई सुधर जाओ, वहाँ तो नो चांस, वहाँ कोई चांस नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, जब तक फिक्र नहीं कीजिएगा काम चलने वाला नहीं है। फिक्र कीजिए। आइए ज़रा कुछ वाक़यात सुनाऊँ मैं आपको, कैसे सहाबे कराम फिक्र किया करते थे। हम और आप भी कब्रिस्तान जाते हैं, कोई बोले कि मौलवी साहब मैं नहीं जाता, सब लोग जाते हैं। और कब्रिस्तान भी जाने का तरीका होता है, वो कैसे, अगर ख़ास रिश्तेदार है तो चले, और ज़्यादा ख़ास है तो और चले। जनाजे में शरीक होने के लिए, गौर से सुनिएगा, जनाजे में शरीक होने के लिए लोग कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली से देहात में पहुंच जाते हैं, जनाजे की नमाज़ पढ़ना है। और फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए बाजू वाली मस्जिद में नहीं जाते।
और मस्जिद में अगर जनाजा पढ़ाया जा रहा है और ज़ोहर या असर की नमाज हो रही है तो लोग बाहर इंतज़ार करते हैं जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन ज़ोहर और असर की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ते। है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? ये कौन सा इस्लाम है भाई? कहाँ से ये चलाया? कहाँ से लेके आ गए? लोग झगड़ते हैं टोपी से नमाज नहीं पढ़ा। इस पर कोई नहीं झगड़ता तूने नमाज ही नहीं पढ़ा, टोपी से नमाज नहीं पढ़ा। टोपी के लिए झगड़ा, दाढ़ी के लिए झगड़े नहीं। यानी बगैर टोपी की नमाज हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी भाई। ठीक है, नहीं होगी। हो जाएगी कि नहीं होगी? मुनाजरा, डिबेट। तो बगैर दाढ़ी के हो जाएगी क्या नमाज? उस पर कोई मुनाजरा नहीं कर रहा है। बना बनाया इस्लाम, फ़िक्र है लोगों को। मेरे भाई, आखिरत की फ़िक्र। कब्रिस्तान जाते थे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आया, सुनन तिरमिज़ी किताब ज़ुहद हदीस नंबर 2308। कब्रिस्तान जाते हानि कहते हैं, यही उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा कहा है कि उस्मान अमल न करे इसके बाद फिर भी जन्नत उनके लिए पक्की है। हमारे और आपके लिए क्या सर्टिफिकेट है भाई? कुछ भी नहीं। जब कब्रिस्तान जाते इतना रोते हत्ता यबुल्ल लिहयतहु, यहाँ तक कि दाढ़ी भीग जाती। आज हमारे और आपके पास दाढ़ी ही नहीं है, अगर है भी तो भीगेगी कैसे? क्योंकि मोबाइल वहाँ भी चालू है, कारोबार वहाँ भी चालू, आ रहा हूँ, रोक के रखना, आ रहा हूँ। और ऐन टाइम पर ही ज़्यादा गाहक आता है। 2-3 टाइम पे आप नमाज के लिए जाइए तब गाहक ज़्यादा आएगा, हाँ उस वक्त आता है। खाना खाने के लिए जाइए तो गाहक आएगा। भाई अल्लाह भेजते आजमाइश के लिए। हत्ता यबुल्ल लिहयतहु, इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती। कहा जाता तुस्करुल जन्नत वन्नार फला तबकी व तबकी मिन हाज़ा, जन्नत और जहन्नम का तस्करा होता, आप नहीं रोते, ये कब्र को याद करके काहे को रो रहे हैं? कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िल मिन मनाज़िलिल आख़िरह फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बादहु अयसरु मिन्हु व इन लम यंजु मिन्हु फ़मा बादहु अशद्दु मिन्हु। कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जो कामयाब हो गया कामयाब होता चला जाएगा, जो नाकाम हुआ नाकाम होता चला जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा रअयतु मंज़रन क़त्तु इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़अ मिन्हु, कब्र से ज़्यादा भयानक मैंने मंजर कभी नहीं देखा। दुनिया में जितने भयानक मंजर है, सबसे ज़्यादा भयानक मंजर अगर कहीं का है तो वो कब्र का है। मेरे भाइयों, उसके लिए क्या तैयारी है? क्या तैयारी की है हमने और आपने? जिनकी तैयारी अगर ऐसी है तो वो कामयाब है। दलील सुनन अबी दाऊद किताब सुन्नह हदीस नंबर 5347 या 4753, उसके अंदर क्या है? 4753। उसके अंदर क्या है? मोमिन बंदे को कब्र में लेटा दिया जाता है। कब्र में जैसे कि आप मोमिन बंदा, फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर आते हैं। मुनकर नकीर जानते हैं आप? मुनकर नकीर अपने बालों से ज़मीन को फाड़ते हुए, नाखूनों से फाड़ते हुए आते हैं। और कैसे उनके बाल हैं और नाखून है और उनके दांत हैं। गाय की सींग देखी है हमने और आपने? ज़मीन को चीरते हुए आते हैं। उस वक्त कौन बचाएगा? उस वक्त कौन बचाएगा? आ जाते हैं और सबके पास आना है। कोई ये बोले कि ना मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। सबके पास आना है। आ गए, पहुंच गए, ईमान वाला है, पक्का मोमिन है, बैठा दिए। मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? पर्चा आउट है पहले से। तैयारी है क्या? फिक्र है क्या? दुनिया में अगर पर्चा आउट हो जाए तो सबका 100 आ जाए, जबकि अल्लाह का पर्चा पहले से आउट है। कोई 100 ला के बताए अल्लाह का पर्चा आउट है कि नहीं? इससे ये पता चला इम्तिहान में पर्चा आसान होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। और इससे ये भी पता चला 50-50, 100-100 पर्चा नहीं देने का, 3-4 सवाल पूछने का बस। अल्लाह के कब्र का 3 ही सवाल है। चलिए एक और मैं कर दिया 4। अल्लाह ने कब्र में 4 सवाल रखे, बस ख़त्म। 4 क्या? मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? उसका जवाब है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। सिंपल। अब उसको रट्टा मारिए, रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह। उससे रट्टा मारने से नहीं होता, और वो भी अरबी ज़बान में है।
तो सब भाई बोलेंगे अरे मौलवी साहब मुझको तो अरबी आती नहीं, तो क्या होगा अंदर कब्र में? अरबी निकाले चर्बी, फारसी निकाले तेल, उर्दू है कुछ कुछ, हिंदी है खेल। अब अरबी सीखनी पड़ेगी क्योंकि कब्र में अरबी में बात करना तो बड़ा गड़बड़ ना हो जाएगा। भाई हम तो बूढ़े हो गए, अब बुढ़ापे में क्या अरबी ज़बान सीखने जाएं? मेरे भाइयों, जवाब वो दे पाएगा अरबी में जो अल्लाह को एक मानता है और अल्लाह की मानता है। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मादीन, तेरा दीन क्या है? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। जिनको इस्लाम प्यारा हो, महबूब हो। आज कितने लोग ऐसे जिन्होंने इस्लाम ही को छोड़ दिया है। याद रखिएगा, इस्लाम को छोड़कर हम और आप जलील हो जाएंगे। अलविदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 60। नहनु कौमुन आज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, नहनु कौमुन आज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फला नतलबु बिगैरिल्लाहि बदीलन। हम वो कौम हैं, अल्लाह ने इस्लाम से इज़्ज़त दी है, इस्लाम को छोड़ देंगे तो जलील हो जाएंगे। तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। फ़ख्र के साथ कहिए जी मैं मुस्लिम हूँ। उसमें शर्माने की बात क्या भाई? कितने लोग अपना इस्लाम ही छुपा लेते हैं। हमारे पास लाइसेंस है भाई, वो दाढ़ी वाला लंबा लाइसेंस है। कहीं कहीं कोई मसला हुआ लोग छिला छिला के घूमते हैं, जबकि दाढ़ी के अंदर इतनी बरकत है कोई हिसाब नहीं। बम्बई आप चले जाइए, बम्बई की ट्रेन में आप सफ़र कीजिए, अब पैसा निकाल, पैसा ला भाई, पैसा ला। लेकिन दाढ़ी वाले को देखते हैं, कुर्ती पजामा वाले को सब लोग मांग लेते हैं, मुसलमान लोग मांग लेते हैं, लेकिन कुर्ती पजामा वाले से वो लोग नहीं मांगते। क्या नाम है उनका भाई? वो तो बहुत भारी अरबी हो जाएगी, मुखन्नस है ना। आए क्या बोले? आए किन्नर, एक किन्नर वो भी है। और बम्बई की एकदम लो लेवल की ज़बान में छक्का, एकदम लो लेवल की उर्दू में ये बोलते हैं। लेकिन आप देखें दाढ़ी की इज्जत, कुर्ती पजामा से इज्जत अल्लाह ने रखी है। भाई लाइसेंस है हमारा। अब मौलवी साहब फिर भटक जाएंगे, एक दो और जवाब देंगे तो। जंगल में शेर होता और जंगल में शेरनी भी है, शेर भी है और शेरनी भी है। दाढ़ी किसको होती है? बब्बर शेर को। बब्बर शेर जब जंगल में चलता ना तो उसका बाल देखिए कैसे हिलते रहता, हिलता कि नहीं हिलता। और शेरनी भी चलती है तो शेरनी का बाल उल है क्या, हिलते क्या? नहीं हिलते। अगर मैं किसी को कहूँ कि आप शेर हैं, शेर पुत्र हैं, तो सीना इस तरह कर लेगा, वाकई मैं शेर हूँ। अगर मैं बोल दूँ कि आप शेरनी हैं तो क्या होगा? हम पर ही हमला हो जाएगा। शेर बोलूँ तो सही है, शेरनी बोला तो गरम होगा। लेकिन जंगल का राजा जो शेर है उसके पास दाढ़ी है भाई। दाढ़ी रखे कि नहीं रखे हुआ है वो, खूबसूरती है उसकी भाई। और समाज के जो शेर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अब आगे मौलवी साहब कुछ नहीं बोलेंगे वरना नाराज़ हो जाइएगा आप लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रधानमंत्री जी भी दाढ़ी रखे हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। चेहरा देखिए कितना अच्छा लगता है। दाढ़ी खूबसूरती है भाई। हम तो रखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को रखते हैं। मरने के बाद एक ही सुन्नत हमारे साथ जाएगी और वो है दाढ़ी की सुन्नत। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हमारे पास लंबा लाइसेंस है भाई, उसमें क्या छुपाना। तुम्हारा दीन क्या? मेरा दीन इस्लाम है। मा हाज़र रजुलुल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, इसलिए बोल रहा हूँ तैयारी कीजिए। मा हाज़र रजुलुल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, उसके बारे में क्या ख्याल है जो भेजे गए थे? हुवा रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सवाल और होगा ये तीनों को लेकर, कैसे आपको पता चला? वमा युद्रीका, तो आदमी जवाब देगा क़रा तो किताब अल्लाह व आमनतु बिही व सद्दक़तु, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं ईमान लाया और मैंने सच्चा जाना। अब कितने लोग बोल रहे हैं अरे मौलवी साहब मैं तो कुरान जानता ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बोल पाऊँगा? कुरान नहीं जानते हैं, कुरान की मजलिस में बैठिए, कुरान सीखिए, तैयारी कर लीजिए, कुरान सीखिए। कुरान के लिए और कुरान सीखने के लिए उम्र की कैद नहीं है। आप में से जो लोग हज और उम्रा करने गए हैं, कोई हाजी साहब हैं? हाजी साहब
नहीं है, एक भी हाजी साहब नहीं। अल्लाह सबको हाजी बना दे, ज़ोर से बोलिए आमीन। जो एक मरतबा गए अल्लाह बार बार बुला ले। अच्छा, इसका मतलब कम ही लोग गए हैं, इसलिए छोटी जगह पे आमीन का लफ्ज़ है। समझ गया मैं, उससे तो अंदाज़ा हो जाता। अल्लाह बार बार बुला ले, तो अभी एक मरतबा ही नहीं गए, एक मरतबा तो बुला ले आमीन। जाइए वहाँ देखिए, हज की जो बात कर रहा हूँ मैं और जो बताना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों, तैयारी जब तक नहीं कीजिएगा कुछ भी होने वाला नहीं है, वो दिमाग से निकाल दीजिए। इसलिए हमें और आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बगैर उसके कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या तैयारी की है हमने? तो चलिए, मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी हमारे पास क्या है? कब्र के अंदर हैं ये 3 सवाल में कामयाबी। कुरान सीख लिया कामयाबी। कुरान के लिए कोई उम्र नहीं है। शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद मस्जिद नबवी के मुदर्रिस है, हाफिज़हुल्लाह। उनसे पूछा गया कि 50 साल की उम्र का अगर कोई आदमी कुरान हिफ्ज़ करना चाहे तो कर सकता क्या? बोले क्यों नहीं कर सकता है, मैं भी उन्हीं में से हूँ जिन्होंने 50 साल की उम्र के बाद कुरान करीम हिफ्ज़ किया है। अब आप में से आप लोग बोलिएगा मौलवी साहब हम तो अभी 50 के हुए ही नहीं हैं। अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, तब तो चांस और ज़्यादा है। मेरे एक उस्ताद जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालीगांव में जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, एक उस्ताद हैं शेख मंसूरुद्दीन उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह। 55 साल की उम्र में उन्होंने लॉकडाउन में कुरान करीम हिफ़्ज़ कर लिया है। कर्नाटक के रहने वाले, शाहबाद के। 55 साल की उम्र में, कितनी साल की उम्र में? कुरान करीम अभी लॉकडाउन में 2 साल में हिफ़्ज़ कर लिया। 80 साल की दादी ने कुरान करीम हिफ़्ज़ कर लिया। 50 साल की माँ ने, शेख जानते हैं, 50 साल की माँ ने, लेडीज़ के लिए 50 साल की माँ ने कुरान पढ़ना सीख लिया। उस घर में 2-2, 3-3 मदनी है, लेकिन माँ छोटी बेटी को देखा और कहा, 50 साल की उम्र थी, अलिफ बा ता सा सीखा और पूरा कुरान पढ़ना सीख लिया। शेख अबू हुरैरा बशीर मदनी, उनकी अम्मी मुस्तफ़ा बशीर मदनी, उनकी अम्मी का वाक़या, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। शेख मंसूरुद्दीन उमरी मदनी जिन्होंने 55 साल की उम्र में हिफ़्ज़ किया, उनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है हौसला अफजाई के लिए। तो आप लोग काहे नहीं हाफिज़ बन सकते भाई? कुरान पढ़ना सीख लिया। अरे पूछा माँ कुरान पढ़ना, तो देखिए मेरे भाइयों, इसलिए आप में से अगर कोई आदमी 100 साल का भी यहाँ बैठा हुआ है, वो भी कुरान आराम से हिफ़्ज़ कर सकता है। ये सिर्फ कुरान ही का मोजज़ा है, शर्त ये कि आप शौक़ दिखाएं। 90 साल की दादी ने जब कुरान करीम हिफ़्ज़ कर लिया और उनको इनाम देने की बारी आई, तो अल्लाह ने इनाम देने के लिए ऊपर बुला लिया। अब पता नहीं आपकी मस्जिद में कुरान हिफ्ज़ कराने के लिए बड़े बुज़ुर्गों के लिए कुछ है कि नहीं, ये पता नहीं मुझे, लेकिन मैं तो शेख साहब से यही कहूँगा कि अलिफ बा ता सा बड़े लोगों को पढ़ाने के लिए होना चाहिए। 2 महीने में आप कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। लेकिन अपने यहाँ कुरान का हल्का है ही नहीं, हम लोग कुरान पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अपने नाम के आगे कुरान लगा ही नहीं है। हदीस पर माशाअल्लाह बहुत ध्यान है, लेकिन कुरान पर, कुरान पढ़ने पर तैयारी कर लीजिए। एक हरफ अगर हम और आप पढ़ते हैं तो उस पर कितनी नेकी मिलती है? 10 नेकी। तैयारी कीजिए। हमारी सुबह जब हो फजर की नमाज के बाद कम से कम 1 आयत पढ़ लिया कीजिए, सिर्फ 1 आयत। 1 आयत पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 5 सेकंड, सिर्फ 1 आयत पढ़ना है। मैं एक मरतबा सफ़र कर रहा था तो मैं देखा कुछ लोग गाना सुना रहे और मोबाइल पर खूब तेज तेज सबको सुना रहे। अरे भैया, अरे तू गाना ही सुनना भाई, उसमें लगाना ईयरफोन, अपना सुन भाई, दूसरे को काहे तंग कर रहा है? सुनता जा रहा है। करीब हुआ, भैया कौन है आप लोग? हाथ में कड़ा भी पहने हुए हैं। बाद में पता चला वो सब मुसलमान थे। तो मैं बोला भाई जब गनवा सुन रहे हैं तो ज़रा कुरान भी सुनाइए ना। सूरा फातिहा याद है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पढ़िए 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 भाई, पढ़िए। अरे पढ़ाइए ना, हमको नहीं याद है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बस। मेरे भाइयों, ये वाक़या से बताना ये है,
सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि सूरह फातिहा याद करा दिया जाए, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। किसी बड़े बुजुर्ग का कहना है कि अपने बच्चों को खुद तुम सूरह फातिहा याद कराओ, क्योंकि मरते दम तक सूरह फातिहा तो पढ़ेंगे ना वो, उसका सवाब तुम्हें खुद मिलेगा। दूसरों से मत याद करवाओ सूरह फातिहा, खुद तुम याद करवाओ अपने बच्चों को, कम से कम मरते दम तक वो लोग नमाज पढ़ेंगे तो उसका सवाब मिलता रहेगा। जिसने सिर्फ एक आयत याद करा दी, जब तक वो आयत पढ़ी जाती रहेगी सवाब लिखा जाता रहेगा। तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसे आखिरत की तैयारी होती है। इक़राउल कुरान, सुन लोगों कुरान पढ़ो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबी, सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिर हदीस नंबर 804। लोगों कुरान पढ़ो, कल कुरान पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा। इसकी सिफारिश पक्की है। तो हम और आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। कुरान पढ़िए, हर दिन एक आयत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फजर के बाद नमाज पढ़ के जाइए, एक आयत पढ़ के सो जाइए अगर सोना ही है तो। ये अलग बात है कि हम लोग 10-12 बजे तक तो सोएंगे ही, तो जब सोएंगे ही तो एक आयत पढ़ के सो जाने का। दुकान कब खोलेंगे? 12 बजे। बरकत जब तक सब बढ़ चुकी होती है। तो मेरे भाइयों तैयारी करना है। अगर कुरान से तैयारी करेंगे तो कल हमारे लिए सिफारिश। चलिए हम और आप कब्र के अंदर मौजूद हैं। सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 3110 3110 उसके अंदर है, या 3113 3113। कब्र के अंदर आ गए, सब छोड़ छाड़ के आ गए, कोई है ही नहीं। बाबा के साथ कौन जाएंगे, मम्मी के साथ कौन जाएंगे? ना कोई नहीं जाएंगे। नमाज हमारे सब की तरफ से खड़ी हो जाएगी। नमाज माक़िबली मदखल, इधर से मत आओ अंदर। जो पक्का नमाजी है उसके सर को कौन बचाने वाला? नमाज। कौन बचाने वाले? नमाज। नमाज खड़ी हो जाए। माक़िबली मदखल, इधर से मत आओ अंदर। दाएं तरफ से रोज़ा, माक़िबली मदखल, इधर से मत आओ अंदर। इस तरफ से ज़कात, माक़िबली मदखल, इधर से मत आओ अंदर। और सदका व खैरात पाँव की तरफ से, माक़िबली मदखल, इधर से मत आओ अंदर। तैयारी है? अगर ये सब तैयारी है तो माशाअल्लाह बड़े खुशनसीब है हम और आप कि सब तैयार ही है। तो फिर टेंशन क्या लेने का? मेरे भाइयों, आज हम और आप कितने नमाजी हैं। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। पहले मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे। आज मस्जिदें पक्की है, नमाजी कच्चे हैं। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाएंगे लोग, ये भी क़यामत की निशानियों में से, याद रखिएगा। लोग फ़ख्र करेंगे, मेरी मस्जिद, मेरी मस्जिद, मेरी मस्जिद। ये भी क़यामत की निशानियों में से है, क़यामत की निशानियों में से है। मेरे भाई, सजदों से मस्जिदों को आबाद रखो। पोस्टर में देख रहा था आपकी मस्जिद के आगे लगा हुआ है। पोस्टर लगाने से कुछ होगा? अगर हम अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती है। अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद रखिए, बस खत्म। जहां भी सजदे नहीं होंगे, कोई ना कोई तो आ ही जाएंगे। और सजदे करने वाले जहां मौजूद है, दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ भी कर नहीं सकती है। मेरे भाइयों, तैयारी कर लीजिए, बगैर तैयारी के कुछ नहीं होता। चलिए, आप कब्र में आप निकल गए, सब कुछ पास हो गया, तो आराम ही दुल्हन की तरह सो जा, सो जा। दूल्हे मियाँ ही उठा पाएंगे, सो जा। कब्र के दिन कब्र का मसला ख़त्म, अब धीरा सीधा मैदान महशर का मसला आया। बस ये हदीस बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। हाँ, मैदान महशर, कब्र फटी, सब निकले, मैदान महशर में सब जमा हैं। वहाँ के भी 5 सवाल, कब्र के 3 सवाल, वहाँ के 5 सवाल। तैयारी है क्या? दलील सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2416। ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंदि रब्बी हत्ता युसअल ख़म्स अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। 5 सवाल आउट है।
सब सवाल अल्लाह ने पहले से आउट करा दिया है, भाई मेरे सवाल आउट हैं, आप लोग तैयारी कर लेना। नंबर 1, उम्र के बारे में कहाँ पुराना कर दिए, उम्र को ख़त्म करके आए हो। नंबर 2, जवानी के बारे में, जबकि उम्र के अंदर तो जवानी भी है, तो अलग से क्यों जिक्र किया जवानी को। जवानी गोल्डन पीरियड है, जो करना है जवानी में कर लीजिए, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। जो काम करना है जवानी में, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। लड़कपन खेल में खोए, जवानी नींद भर सोए, और बुढ़ापा देख कर रोए। बुढ़ापे में क्या होगा भाई, 55 में जाने के बाद लोग बचपन में चले जाते हैं, जहां 55 के हुए बचपन में चले गए। नंबर 2, जवानी के बारे में। नंबर 3, माल कहाँ से कमाया। कमाने में भी हम आज़ाद नहीं हैं और देने में भी आज़ाद नहीं है, कानून से बंधे हुए हैं। कहाँ से कमाया, वफ़ीमा अनफ़क़ हुआ, कहाँ खर्च किया, कितनी तैयारी है। 5वां सवाल, वमाज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा, कितना जानता था, कितना अमल किया है, जो जानता था उस पर कितना अमल किया। फ़िक्र आखिरत पर सहाबे कराम की एक नज़र। 1-2 वाक़या मुनासिब है बयान कर दूँ। हज़रत उस्मान का तो बयान ही कर दिया। एक औरत का वाक़या सुनाना चाहता हूँ। वफ़यातुल आयान जिल्द नंबर 7। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात में निकले, गश्त कर रहे हैं और टेक लगा के कहीं घर पे बैठ गए। घर के अंदर से आवाज़ आई, बेटी उठो, दूध में पानी मिला दो। बेटिया ने कहा, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, दूध में पानी नहीं मिलाना। अरे कहाँ अमीरुल मोमिनीन, वो तो आराम कर रहे होंगे, यहाँ कहाँ से होंगे। बेटी ने कहा, इज़न लम यराना उमर फ़रब्बो उमरा यराना, उमर नहीं देख रहे तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। मेरे भाइयों, ये जिसके अंदर पैदा हो गया वो कामयाब है। कबीला जुहैने की औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, सही मुस्लिम। कहा, मुझे साफ कर दीजिए, पाक कर दीजिए, मुझसे ज़ना हो गया है। बोले जाओ, बच्चा पैदा हो तो आना। फिर आई, अरे जाओ, जब बच्चा रोटी खाने के लायक हो तो आना। वो ना भी आती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से तलाश करवाते ना, जाओ तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो। फिर वो आ गई और कहा, मुझे पाक कर दीजिए, अल्लाह के दरबार में मैंने खड़े नहीं होना। ये वाक़या इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ, औरत ज़ात में शर्म व हया बहुत है, लेकिन अल्लाह वाली औरत ऐसी है कि अल्लाह के सामने खड़े होने से वो डरती है। आज तो लोग गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं और डर भी कुछ भी नहीं है। पहले के लोगों से थोड़ी सी गलती हो जाती थी, हमेशा डरते थे कि रब के दरबार में कैसे खड़े होना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये फिर आ गई। बोले, बच्चा दूध छोड़ दिया है ना, किसी और को दे दिया, और उसके बाद जैसे उनको पत्थर मारा गया, खून का छींटा इधर उधर हुआ, जनाजे की नमाज के लिए आप आगे बढ़े। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रोका, आप काहे को जनाजे की नमाज़ पढ़ा रहे हैं। कहा, उमर सुन लो, इस औरत ने जो तौबा की है ना, 70 लोगों की तौबा पर तकसीम हो जाए तो काफ़ी हो जाए, और इन्होंने तो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है। कितनी सच्ची तौबा है मेरे भाइयों। तौबा का दरवाज़ा दिन रात खुला हुआ है, जल्दी से चले आइए, क्या मालूम किसकी मौत कब हो जाए। बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं कल के चक्कर में, और कल कभी नहीं आया और वो दुनिया से चले गए। कब किसको जाना हो कोई नहीं जानता। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। इसलिए तैयार रहिए, हमेशा आखिरत की फ़िक्र कीजिए, हर दिन मौत को याद कीजिए। अक्सर ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को काटने वाली यानी मौत को खूब याद करो। सुनन तिर्मिज़ी किताब ज़ुहद के लज्जत जहाँ भी आपके अंदर ये पैदा हो, लेने में मुझे मरना है भाई, नहीं मुझे मरना है, मुझे मरना है, ये फ़िक्र अगर पैदा हो गई, ख़त्म, फिर आपसे अच्छा कोई नहीं है। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, बस यही याद दिलाना है, आखिरत की फ़िक्र कीजिए, वो हमेशा रहने वाली है, दुनिया चली जाने वाली है। साहबे कराम का फ़िक्र क्या था, वो आखिरत की फ़िक्र करते थे, इसलिए अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो लोग अल्लाह से राज़ी हो गए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों के दिलों में, अल्लाह ताला हम लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत कूट कूट के भर दे, आखिरत की फ़िक्र हम लोगों के अंदर जगा दे। अल्लाह मरते दम तक तौहीद पर रख, ख़ात्मा ईमान पकड़। इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से फिर गुफ्तगू होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।